बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम शौकीन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुख चैन से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आपके शौक़ को हमेशा सलामत रखे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं और कमेंट में भी कहा जा रहा है और वैसे भी कॉलें भी आ रही हैं और मेरे अपने साथीयों के साथ भी ये मसला है। मैंने कहा आपको आगाह कर दूं इस चीज़ से और आपकी जो मसला है वो भी हल हो जाए। दोस्तों, इस तरह है कि बंदे कह रहे हैं कि हमारा तीतर चरा नहीं कर रहा, भूख नहीं बढ़ा रहा और खाने पीने में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, ना खाने के बराबर तीतर खा रहे हैं। दोस्तों, तो आपने क्या करना है, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। जो तीतर आँखों के दायरे जिनके सफ़ेद हो गए हैं, यानी ज़हराबाद हो गया है, और जो तीतर बहुत छोटी बेट कर रहे हैं और ज़ोर लगा के बेट करते हैं, पीछे जोड़ के बेट करते हैं, अपने दुम भी ख़राब कर रहे हैं, या तीतर जो बहुत कल्टीबाजी कर रहे हैं, नोकबाजी कर रहे हैं, उनके लिए और भूख के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, लेकिन मैं आपको कुछ थोड़े से ये फ़ायदे बताए हैं जो हमारे तीतरों के साथ दरपेश आते हैं, जिनसे हमें नुकसान होता है। तो दोस्तों, आपने करना क्या है कि आपने उस चीज़ की मैं आपको पहचान बता देता हूँ। नाम उसका मकऊ है। हमारी ज़बान में तो उसको कचमाच कहते हैं, लेकिन उर्दू में उसे कहते हैं मकऊ। मकऊ का पौधा होता है छोटा सा, जिस तरह हरी मिर्च का पौधा होता है, इसी तरह मिर्चों जैसे उसके पत्ते होते हैं। जिस तरह हरी मिर्च का पत्ता होता है, इसी तरह उसका भी पत्ता होता है और पौधा भी उतना ही होता है, ज़्यादा बड़ा लंबा नहीं होता। तो उसके बाद उसके साथ छोटे छोटे अंगूर की गुच्छा पड़ता है, जिसमें जिस तरह अनार के दाने होते हैं, अनार के दाने तो गोल नहीं होते, लेकिन इतना मकदार मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना बड़ा होता है। तो इतना बड़े उसके साथ एक एक दाना उसके साथ इतना बड़ा होता है, जिस तरह अनार का जो दाना होता है, तो गोल होता है बिल्कुल, और उसमें छोटे छोटे बीज होते हैं। तो आपने वो अंगूर का गुच्छा, यानी कि वो मकऊ का गुच्छा आपने तोड़ लाना है, अपने तीतर को देना है, 10 से 12 उसको देने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं देना। अगर आपका तीतर रूटीन में आ गया तो फिर आपने नहीं देना, वैसे हफ्ते में 1 दिन इसको देते रहें। ये अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है। चरा बढ़ा जाता है, ज़हराबाद मलाई को ख़त्म करता है, पेट के जो निज़ाम है, निज़ाम हज़म को दुरुस्त करता है और निज़ाम इंज़ाल को ख़ारिज करता है, उसमें मदद देता है। तो आपने ये दे देना है इसको। अगर पत्ते खा रहा है, आपका तीतर पत्ते खा रहा है, अच्छी खुशी से पत्ते खा रहा है, तो आपने पत्ते भी उसको 3 से 4 पत्ते खिला देने हैं, 1 दिन या 2 दिन छोड़ के, इस रूटीन से हफ्ते में 2-3 दफ़ा। तो इसके बाद इसका एक कहवा बनता है, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करता, शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आप लोगों के पास भी टाइम नहीं होता कि आप मेरी वीडियो पूरी देखें। आप दुरूद शरीफ को जब स्किप कर देते हैं ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कम से कम इतना किया करें, जो मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ उसे स्किप ना किया करें, सिर्फ उसको सुन लिया, और मेरी बातें सारी स्किप कर दें, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन हमारा जो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ते हैं, उसे स्किप ना किया करें। थोड़ा सा अल्लाह का खौफ खाएँ और दुरूद पाक मेरे साथ मिल के पढ़ लिया करें। तो दोस्तों, आपने कहवा कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। कि आपने 5 से 6 पत्ते लेने हैं मकऊ के, तो उसके बाद 3 से 4 पत्ते लेने हैं न्याज़ बो के, और 3-4 पत्ते आपने पुदीने के। सब्ज़ पत्ते आपने ले लिए, आपने एक मोटी इलायची इसमें डालनी है, थोड़ा सा ज़ीरा डालना है उसमें, चुटकी बराबर, और आपने उसे हल्की फ्लेम पे चढ़ाना है। आपने पानी कितना डालना है, 1 से 1.5 गिलास पानी डालना है, और उसे पकने के लिए आहिस्ता-आहिस्ता पकता रहे, उसे छोड़ देना है। और तकरीबन आधा से पौना घंटा उसे पकाएँगे, तो वो पानी आधा रह जाएगा। जब पानी आधा रह जाएगा, आपने उसे उतार लेना है। उतार के आपने उसमें गुड़ मिक्स करना है। ठंडा कर आपने गुड़ को उबालना नहीं है, लेकिन इतना हो जाए कि इतना गर्म हो कि उसमें गुड़ हल हो जाए आसानी से। नीचे उतार के उसमें गुड़ डाल के आपने रख लेना है, उसे मल के छान के रख लेना है। 2 अगर बाहर पड़ा है, आपका फ्रिज नहीं है, फ्रीज़र नहीं है, तो आपने बाहर अगर रखा है तो वो 2 दिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपके पास फ्रिज है, आप 10 से 12 दिन भी उसे इस्तेमाल करते हैं। जब भी ख्याल रहे, जब भी तीतर को डालें, और जो बाहर का टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से वो गर्म करके उसको दें। अगर डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के आप उसको डालेंगे तो वो उसके लिए गले के लिए नुकसान है, उससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो अपने तीतरों का अच्छे से ख्याल रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो एक छोटा सा लाइक कर दें, कमेंट कर दें कि आप कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए यासर खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, ये है मकऊ का पौधा। आपने इसे देख लेना है, पहचान लेना है, ये मकऊ है। और इसके साथ ये छोटे छोटे गुच्छे पड़ते हैं। ये जब ये होता है, ये सब्ज़ होता है पहले, तो फूल खिलते हैं, पहले सब्ज़ कलर की डोडी होती है, फिर ये लाल कलर की हो जाती है, इसके बाद फिर ये काला हो जाता है। ये 3 रंग अपने चेंज करता है। तो इसके फ़ायदे मैं आगे वीडियो में